Once again, good morning to all of you. Don't go outside. Whenever it is required, then you go outside. Stay safe, stay home. How was your day? I asked few questions. मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट दिया. दिस इज कॉल्ड सेंटेंसेस. हम पिछली बार पढ़ चुके हैं पिछले वेबिनार में. क्लास 6 ग्रामर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटेंसेस. जस्ट हम रिवाइज करते हैं. ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर अरेंज इन ए सिस्टमेटिक वे. यदि हम सबको अरेंज करते हैं उसका कोई मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंसेस. पहला होता है असर्टिव. पहला असर्टिव में दो होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव. अफर्मेटिव जो हमें पॉजिटिव सेंटेंस बताता है, नेगेटिव जो हमको डोंट वाले, डू नॉट, नॉट, नो, नेगेटिव. उसके बाद इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं. इम्पेरेटिव कोई कमांड है, कोई सजेशन है, पोलाइटनेस है, दैट इज. फिर इम्पेरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी जिसमें हम उत्साह या ओ, दुख, सॉरो, जॉय, हैप्पीनेस. अब हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए, सेंटेंसेस के बाद आफ्टर सेंटेंसेस ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स. किस प्रकार का काइंड लिखना है. पहला सेंटेंस मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ वर्बलाइज कीजिए, बोलते जाइए. आई डोंट हैव एनी पेन. आई डोंट हैव एनी पेन. मेरे पास कोई कलम नहीं है. सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हुआ है. कौन सा होगा? नेगेटिव सेंटेंस. वेरी गुड. फर्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. सेकंड, वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए. वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. आई एम गिविंग यू सजेशन, पॉजिटिव सजेशन. आई एम गिविंग यू like a gift to your life. No, think positive. It means it is a imperative sentences. Suggestion, order, any type of politeness, it will come under imperative. Why are you late today? आज आप देरी से क्यों? Why are you late today? So why? I ask the question. So interrogation, पूछताछ. मैंने आपको पहले भी बताया, कोई accused है जिस पर आपको शक है, उसको पुलिस ले जाती है और उससे पूछताछ करती है. कल कहाँ थे? वेयर यू वर? व्हाई यू डिड नॉट मूव टू होटल? व्हाई यू वर नॉट इन द रूम? व्हाई यू वर आउटसाइड? व्हाई, रूम, वेयर, जितने क्वेश्चंस हैं, दैट ऑल विल कम अंडर इंटरोगेटिव. सो थर्ड इज इंटरोगेटिव. फोर्थ, हुर्रे वी हैव डन इट. स्माइल फेस. इट मींस दैट एक्सक्लेमेटरी. It's a exclamatory means. Exclamatory means है ना, आश्चर्य, विस्मय. तो आप exclamatory means. तो आप देखिए मैं साइन भी लगा रहा हूँ. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. तो फोर्थ वन, फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड इंपेरेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, फिफ्थ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह. जहाँ चाह मतलब जहाँ आप सोचोगे वहाँ से काम होना शुरू होगा या वहाँ से रास्ता निकलेगा. There is a proverb, एक प्रकार से मुहावरा, कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह. ऐसा नहीं, अगर आप जिस दिन से सोच लो कि मैं आज से 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और टॉप करके दिखाऊंगा विनायक अकेडमी में, यू विल डू इट. क्योंकि आपने सोचना, जहाँ से सोचा वहाँ से रास्ता निकलता है. सो where there is a will, जहाँ चाह वहाँ राह. ऑब्वियसली एक प्रकार का पॉजिटिव सेंटेंस है. सो आई विल राइट अफर्मेटिव सेंटेंस. ध्यान देना, मैं सबके आगे सेंटेंस लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस, प्लूरल नहीं. तो पहला वन नेगेटिव, दूसरा इंपेरेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ अफर्मेटिव. सो अवर ए पार्ट इज कंप्लीट. नाउ इन नेक्स्ट What we will do, हम जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट, उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे. उसमें सबसे पहले तो हम रीड द सेंटेंसेस, हम पढ़ेंगे सेंटेंस को, उसमें पंक्चुएशन लगाएंगे. कहाँ मुझे एक्सक्लेमेटरी लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है,
या कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ये मैं बताऊंगा। ओके, और फिर ये भी बताऊंगा विच टाइप ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस किस प्रकार का है, क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है, क्या इंपेरेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंटरोगेटिव, जो भी सेंटेंस होगा वो हम पढ़ेंगे। सो पार्ट बी, फर्स्ट क्वेश्चन, punctuate the following, है ना, punctuate, also mention their kind. His work is always appreciated. His work is always appreciated. मैं H कैपिटल लिखूंगा, लिख सकता हूँ his work, क्योंकि स्टार्ट हुआ है इसलिए। His work is always appreciated. appreciated, appreciated means प्रशंसनीय है या प्रशंसा के योग्य है या प्रशंसा की गई है, ईडी लग गया, appreciated। तो his work is always appreciated, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया। देखिए आपके बुक में फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो पंक्चुएशन में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वेरी गुड, पॉजिटिव सेंटेंस है तो affirmative sentence, AFFIRMATIVE, this sentence is affirmative sentence. Sentence number 2, what happened last night? What happened last night? कल रात को क्या हुआ था? हुआ था, happened, हो चुका। Obviously, what I will do? Question mark, सबसे पहले, because question mark means very good, interrogative, INTERROGATIVE, interrogative sentence. So my second one sentence is interrogative, और punctuation में मुझे क्या लगाना है, question mark, first वाले में सिर्फ full stop। How beautiful flower is, how beautiful flower is, how beautiful flower is, oh कितना सुंदर है, how beautiful the flower is। ओके, सो आप यहां पर how beautiful the flower is, here you will use exclamatory, how beautiful the flower is, why, because you are surprised, you are surprised, तो आप यहाँ पर exclamatory है। सेंटेंस कौन सा होगा, exclamatory। I found you, I found you, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया, पकड़ लिया या प्राप्त कर लिया या मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो फोर्थ वन, I found you, clearly exclamatory। okay, so exclamatory, this is interrogative, affirmative। now what we will do in word wise, this is very important, word wise। third, what we will do, we will read the chapter and then we will go through the part of given, write one synonyms and one antonyms each for the word given below। एक हम उसके सिनोनिम लिखेंगे, एक हम उसका एंटोनिम लिखेंगे। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम? सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड, मीनिंग इज सेम बट अनदर वर्ड स्पेलिंग इज डिफर, राइट, स्पेलिंग इज डिफर, जिसको आप कहते हैं पर्यायवाची, है तो वही लेकिन लिखने का तरीका अलग। जैसे आपने लिखा गगन, आकाश, मैंने कहा अंबर, राइट, सो सेम थिंग इज देयर। हियर व्हाट वी विल डू, फर्स्ट we will learn one by one
एंड वी विल गो थ्रू। फर्स्ट वी विल गो डिफीट। फर्स्ट हम सेकंड से शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट को समझने के लिए पहले सेकंड समझना पड़ेगा, तो एक दूसरे से लिंक है। डिफीट, DEFEAT, DEFEAT, defeat. Here we will write synonyms and here we will write antonyms, right? जो defeat का अर्थ होता है हारना, हारना, राइट, हारना। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा लिखेंगे, करेक्ट, विन। ये तो एंटोनिम्स हो गया डिफीट का, विन। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा, जैसे आप कहेंगे ओ वी हैव बीन डिफीटेड इन मैच, हम उस मैच में हार गए, राइट, और वी हैव लॉस्ट, है ना, लॉस्ट। मीनिंग इज सेम, स्पेलिंग इज डिफरेंट। देन अनदर second after fourth, first and third you have to do, first and third you have to do as a homework I am giving you. Third, silent. First we will go just vice versa, antonyms. Silence means shanti. Shanti का उल्टा, correct, शोर। So antonyms, noise, very good, NOISE, noise, don't make the noise, शोर मत करो, keep silent. Now synonyms, silent, बिना आवाज के। So another word is unsound or peace, unsound or peace, okay, silent. Then second I have done, fourth I have done, now I am doing fifth one, helpless, helpless, helpless। आप कहते हैं ना ही इज हेल्पलेस, वह योग्य नहीं है या वह कार्य नहीं कर पा रहा है, इज वेरी हेल्पलेस। तो यहां आ जाएगा हेल्पफुल। एंटोनिम्स हो गया हेल्पलेस। सो इफ यू विल सी दैट ही इज हेल्पलेस, वह कार्य करने योग्य नहीं है, असमर्थ है, असमर्थ, इज हेल्पलेस। सो अगर हम और कोई इसका सिनोनिम्स देखें हेल्पलेस का, कि ही इज हेल्पलेस, ही इज, बार बार सोचिए, अगर आप हेल्पलेस को ध्यान से देखेंगे तो हमको हेल्पफुल तो मिल गया। हेल्पफुल का मतलब समर्थ है, जो कार्य करने योग्य है, जो कार्य करने योग्य नहीं है, हेल्पलेस। इसके लिए हम लिख सकते हैं इनकेपेबल, इनकेपेबल, INCAPABL, incapable. So again I am telling you, first you will do, second I have done defeat, third you will do, fourth, second I have done, third you will do, fourth silent, and then fifth one is helpless. Why we use, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम इनको क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली whenever we are writing the answer, जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं, उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है सिनोनिम्स। एक ही शब्द के अलग अलग प्रकार जो मैं लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए पड़ोसी ने, अगर किसी ने लिखा कि आई हैव लर्न, मैं सीख चुका हूँ, आपको नया वर्ड बनाना है। लर्न की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं आई हैव गॉट इट, आई हैव अंडरस्टूड,
देखिए मीनिंग सेम है, लेकिन लिखने के तरीके से जो इम्पैक्ट पड़ता है टीचर्स माइंड। यू विल गो इन क्लास 8th बोर्ड, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, यू विल गो टू IIT, AIEEE, JEE, तो वहाँ पर आप जितने सिनोनिम्स का प्रयोग करते हैं इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश लिखते समय, उतना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा और उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं जिनकी इंग्लिश में वोकेबुलरी ज़्यादा अच्छी है, शब्दार्थ अच्छा है, शब्दों के सिनोनिम्स जिनको आते हैं, वो लोग इंग्लिश आसानी से पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। थैंक यू।